Hello students, in the last class we were discussing about the infrahyoid muscles. In this class we'll talk about suprahyoid muscles. Suprahyoid muscles क्या होते हैं? Suprahyoid muscles are those muscles that are above the hyoid bone. जो muscles hyoid bone के ऊपर होते हैं उसे हम लोग suprahyoid muscle बोलते हैं. ठीक है, ये कितने होते हैं? These are 5 in number: digastric, stylohyoid, mylohyoid, gynoid and hyoglossus. ठीक है, डायगैस्ट्रिक के कितने बेलीज होते हैं? 2 बेलीज होते हैं, एक एंटीरियर बेली होता है, एक पोस्टीरियर बेली होता है. ठीक है, जैसे कि ओमोहॉइड जो इंफ्राहॉइड मसल था उसके भी 2 बेलीज थे, एक ऊपर वाले को सुपीरियर और नीचे वाले को इंफीरियर बेली बोलते हैं. ठीक है, तो वैसे डायगैस्ट्रिक के 2 बेलीज हैं, एक एंटीरियर बेली है, एक पोस्टीरियर बेली है. नाउ विल स्टडी डिटेल अबाउट सुप्राहायोइड मसल. ओके, Digastric other muscles with 2 bellies are occipitofrontalis and omohyoid. ठीक है, और कौन कौन से मसल है जिसके 2 बेलीज हैं? occipitofrontalis और omohyoid मसल. ठीक है, तो इसका ओरिजिन एंड इंसर्शन कहाँ से है? ठीक है, क्यों हम लोग बोलते हैं एंटीरियर बेली और पोस्टीरियर बेली? एंटीरियर बेली बोलते हैं क्योंकि ये अराइज करता है डायगैस्ट्रिक फोसा ऑफ मैंडिबल से. ठीक है, कहाँ से अराइज करता है? डायगैस्ट्रिक फोसा ऑफ मैंडिबल से. Okay, I'll show you see this diagram. There is digastric fossa on the inner side of the mandible. So पहला belly जो होता है anterior belly वो attached होता है digastric fossa of the mandible और posterior belly कहाँ से start होता है? From the mastoid notch of temporal bone. पीछे की तरफ है mastoid notch, पीछे की तरफ mastoid notch होता है. You see this diagram? यहाँ पे मैंडिबल है और इधर मैस्टोइड प्रोसेस है. तो एक अंदर से आया और एक आगे की तरफ से आया, एक पीछे की तरफ से आया. तो एक हो गया एंटीरियर बेली, दिस इज मैस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन जो कि पीछे होगा, और इधर मैंडिबल है और यहाँ पे हायोइड बोन है. ठीक है, तो एक आगे की तरफ से आया एंटीरियर बेली, एक पीछे की तरफ से आया पोस्टीरियर बेली. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको एंटीरियर और पोस्टीरियर बेली बोलते हैं. एंटीरियर बेली अराइजेस फ्रॉम द डायगैस्ट्रिक फोसा ऑफ मैंडिबल एंड द पोस्टीरियर बेली अराइजेस फ्रॉम द मैस्टोइड नॉच ऑफ द टेम्पोरल बोन. ठीक है, और ये दोनों जाके ज्वाइन कहाँ होता है, मतलब ये इंसर्ट कहाँ होता है? बोथ बेलीज यूनाइट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट टेंडन दैट इज अटैच्ड टू द हायोइड बोन. ठीक है, दोनों बेलीज क्या फॉर्म करते हैं? एक टेंडन फॉर्म करते हैं और वो कहाँ जाके अटैच होते हैं? हायोइड बोन से अटैच होते हैं. ठीक है, और इसका नर्व सप्लाई क्या है? जब मैंने फ्रेंजियल आर्च पढ़ाया था तो बताया था कि जो एंटीरियर बेली किससे सप्लाई होता है? मैंडिबुलर नर्व से. और पोस्टीरियर बेली किससे सप्लाई होता है? पोस्टीरियर बेली सप्लाइड बाय फेशियल नर्व. तो एंटीरियर बेली मैंडिबुलर नर्व के कौन से ब्रांच से सप्लाई होता है? मैलोहॉइड नर्व से. ठीक है, और इसका एक्शन क्या है? इट डिप्रेसेस द मैंडिबल एंड एलिवेट्स द हायोइड बोन. ठीक है, मैंडिबल को डिप्रेस करता है. ठीक है, नीचे की तरफ करता है तो माउथ ओपनिंग में हेल्प करेगा, डिप्रेस करेगा तो माउथ ओपनिंग में हेल्प करेगा, एंड एलिवेट्स द हायोइड बोन. ठीक है, नाउ वी हैव स्टाइलोहॉइड. एंटीरियर बेली कहाँ से डिराइव होता है? फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से. और पोस्टीरियर बेली कहाँ से डिराइव होता है? सेकंड फ्रेंजियल आर्च से. ठीक है, नाउ वी हैव स्टाइलोहॉइड. स्टाइलोहॉइड मतलब स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन एंड हायोइड बोन से जाके इंसर्ट होगा. ठीक है, तो ऑरिजिनेट फ्रॉम स्टेलॉइड प्रोसेस. ठीक है, कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? स्टेलॉइड प्रोसेस से. एंड बिफोर इंसर्शन डिवाइड्स इनटू 2 स्लिप्स दैट पासेस 1 ऑन ईच साइड ऑफ द बक्सिनेटर. और जब वो ऑरिजिनेट होता है स्टेलॉइड प्रोसेस से तो वो फिर 2 स्लिप्स में डिवाइड हो जाता है ताकि वो डायगैस्ट्रिक मसल के ऊपर पास कर सके बोथ साइड्स पे. और फिर वो जाके स्लिप कहाँ ज्वाइन होता है? इट ज्वाइंस ऑन द हायोइड बोन. बोथ स्लिप्स आर अटैच्ड टू हायोइड बोन. ठीक है, स्टाइलोहॉइड इज सप्लाइड बाय विच नर्व? इट इज सप्लाइड बाय फेशियल नर्व. और इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या एक्शन है? इट पुल्स द हायोइड बोन अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स. ये क्या करता है? हायोइड बोन को अपवर्ड्स ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ पुल करता है. ठीक है, इट फिक्सेस द हायोइड बोन विद अदर मसल्स अटैच्ड टू इट. और ये क्या करता है? ये फिक्स करता है हायोइड बोन को विद अदर मसल्स
attached to it. ठीक है. Now we have mylohyoid. Mylohyoid, it originates, mylohyoid कहाँ होता है? mylohyoid present होता है inner surface of the mandible पे. ठीक है, ये देखो ये inner surface है, यहाँ पे mylohyoid मसल है, ये mylohyoid मसल है और यहाँ mylohyoid nerves and vessels हैं, है ना. जो mylohyoid मसल को कौन सा nerve and vessel सप्लाई करता है? mylohyoid nerve and vessel. mylohyoid nerve and vessel कहाँ प्रेजेंट होता है? mylohyoid ग्रूव में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो mylohyoid कहाँ से ऑरिजिन होगा? mylohyoid लाइन से, और इंसर्शन कहाँ होगा? hyoid बोन पे. ठीक है, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द mylohyoid लाइन टू द मैंडिबल. ठीक है, originates from the mylohyoid line to the mandible. Anterior and middle fibers are inserted into the medial raphe that unites the right and left muscle, whereas the posterior fibers into the hyoid bone. ठीक है, इसमें इसके 3 फाइबर्स हैं, एक एंटीरियर, एक मिडिल और एक पोस्टीरियर. पहले भी बताया हुआ है mylohyoid के 3 फाइबर्स हैं. जो एंटीरियर और मिडिल फाइबर्स है वो दे आर इंसर्टेड इनटू द मीडियल raphe. ठीक है, मीडियल raphe में ही अटैच है, इंसर्टेड है. दैट यूनाइट्स द राइट एंड लेफ्ट मसल्स. राइट और लेफ्ट मसल्स को ये यूनाइट करता है. वेयर इज द पोस्टीरियर फाइबर? जो पोस्टीरियर फाइबर है वो जाके कहाँ इंसर्ट होता है? hyoid बोन पे इंसर्ट होता है. ठीक है, mylohyoid मसल इज सप्लाइड बाय विच नर्व? mylohyoid नर्व, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? mylohyoid ग्रूव में प्रेजेंट होता है. अब इसका एक्शन क्या है? इसका एक्शन है कि इट एलिवेट्स द hyoid बोन एंड डिप्रेसेस द मैंडिबल. ठीक है, ये भी माउथ ओपनिंग में हेल्प करता है. hyoid बोन को एलिवेट करता है और मैंडिबल को डिप्रेस करता है. ठीक है, एलिवेट्स द फ्लोर ऑफ द माउथ ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन. ठीक है, ये क्या करता है? जब फर्स्ट स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन क्या होता है? इट्स द सैलोइंग पार्ट. ठीक है, जब हम लोग सैलो करते हैं, कुछ खाते हैं, सैलो करते हैं, तो क्या करता है? ये एलिवेट्स द फ्लोर ऑफ द माउथ. माउथ के फ्लोर को ये एलिवेट करेगा. ठीक है, ऊपर की तरफ उठाएगा इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन. ओके, नाउ विल स्टडी geniohyoid. जीनियोहॉइड कहाँ से ऑरिजिनेट करता है? याद होगा 2 जीनियल ट्यूबरकल्स होते हैं. ठीक है, इनर एक्सपेक्ट पे 2 सुपीरियर और 2 इंफीरियर. ठीक है, 2 ऊपर की तरफ सुपीरियर और 2 इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स होते हैं. ऊपर वाला जो है वो तो टंग को अटैच कराता है और नीचे वाला जो है वो hyoid बोन को अटैच कराता है. ठीक है, तो geniohyoid कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल. बताया ना, नीचे वाला को हम लोग इंफीरियर बोलते हैं. ऊपर है तो सुपीरियर, नीचे है तो इंफीरियर. सुपीरियर तो टंग को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, तो नीचे वाला hyoid बोन को करता है. ठीक है, तो originates from the inferior genial tubercle and inserts onto the hyoid bone. ठीक है, कहाँ इंसर्ट होता है? hyoid bone पे इंसर्ट होता है. ठीक है, note the superior genial tubercle gives origin to genioglossus. genioglossus tongue, glossus is pertaining to the tongue. ठीक है, तो टंग को अटैचमेंट कौन सा पार्ट प्रोवाइड करता है? इट इज सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल. ओके, और hyoid बोन को कौन करता है? इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल. यू शुड रिमेंबर दिस. इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल प्रोवाइड करता है hyoid बोन को और सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल प्रोवाइड करता है genioglossus को. दैट इज द मसल ऑफ द टंग. ओके, नाउ वी हैव विच नर्व सप्लाई? C1 थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व. ठीक है, कौन सप्लाई करता है? C1 करता है. स्पाइनल नर्व C1 करता है थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व. पढ़ाया था आंसर सर्विक्ularis में. C1 through hypoglossal nerve, same nerve supply to thyroid. ठीक है, थायरोइड को भी सेम नर्व सप्लाई मिलता है ना, लास्ट क्लास में बताया था. और इसका एक्शन क्या है? इट एलिवेट्स द hyoid बोन एंड डिप्रेसेस द मैंडिबल. ये क्या करता है? hyoid बोन को एलिवेट करता है.
It elevates the hyoid bone and depresses the mandible. Okay, mandible depress होगा, mouth opening में help करेगा. Same action of by digastric and mylohyoid muscle also same action है. ठीक है. Now we'll study hyoglossus. Hyoglossus. ठीक है. तो originates from ग्रेटर कॉर्नुआ एंड बॉडी ऑफ हायोइड बोन. ठीक है. हायोग्लॉसस मसल कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रेटर कॉर्नुआ. ग्रेटर कॉर्नुआ, एक लेसर कॉर्नुआ होता है, एक ग्रेटर कॉर्नुआ होता है. ठीक है. तो ये कहाँ से ऑरिजिनेट करता है? ये ऑरिजिनेट करता है ग्रेटर कॉर्नुआ एंड बॉडी ऑफ हायोइड बोन. और ये इंसर्ट कहाँ करेगा? देखो, हायो तो हायोइड बोन हो गया, ग्लॉसस मतलब टंग हो गया, तो ऑब्वियसली टंग के पार्ट में इंसर्ट करेगा एंड इंसर्ट्स ऑन टू द साइड ऑफ टंग in between styloglossus and inferior longitudinal muscle of the tongue. These two muscles are the muscles of the tongue. When we'll study about tongue, you'll get to know this in more detail. Okay, styloglossus and inferior longitudinal muscles of the tongue. तो बेसिकली ये हायोग्लॉसस जो है ये स्टार्ट होता है हायोइड बोन से. हायोइड बोन के कौन से पार्ट से? ग्रेटर कॉर्नुआ एंड बॉडी से. ठीक है. और ये जाके इंसर्ट कहाँ होता है? इंसर्ट होता है टंग के साइड्स ऑफ द टंग पे. ठीक है. और इसको कौन सा मसल सप्लाई करेगा? ठीक है. तो टंग का मसल है हाइपोग्लॉसल नर्व. हाइपोग्लॉसल नर्व इज द मसल ऑफ द टंग. ठीक है. और ये क्या करता है? ये डिप्रेस करता है टंग को एंड मेक्स द टंग कन्वेक्स. ठीक है. ये डिप्रेस करेगा टंग को और ये टंग को कन्वेक्स बनाएगा. ठीक है. सो विल जस्ट रिकैपिचुलेट डाइगैस्ट्रिक. डाइगैस्ट्रिक के दो बेलीज होते हैं, एक एंटीरियर बेली, एक पोस्टीरियर बेली. एंटीरियर बेली फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से डेवलप होता है, पोस्टीरियर बेली सेकंड फ्रेंजियल आर्च से डेवलप होता है. एंटीरियर बेली कौन से नर्व से सप्लाई होगा? नर्व टू माइलोहॉइड. नर्व टू माइलोहॉइड किसका ब्रांच है? मैंडिबुलर नर्व का, क्योंकि फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करता है, तो मैंडिबुलर नर्व का ये ब्रांच सप्लाई करेगा एंटीरियर बेली को. ठीक है. पोस्टीरियर बेली को सेकेंड फ्रेंजियल आर्च का है, तो ये फेशियल नर्व सप्लाई करता है. ठीक है. सेवेंथ क्रेनियल नर्व. अब आया स्टाइलोहॉइड. स्टाइलोहॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंड फ्रेंजियल आर्च, तो सेकेंड है तो फेशियल नर्व करेगा. माइलोहॉइड. माइलोहॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च, तो फर्स्ट को मैंडिबुलर नर्व. मैंडिबुलर नर्व का कौन सा ब्रांच? नर्व टू माइलोहॉइड. ठीक है. जीनियोहॉइड को C1 थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व. ये मैंने आंसर सर्विक्ularis में पढ़ाया था. C1 थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व. ठीक है. एंड हायोग्लॉसस को हाइपोग्लॉसल नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 12 है. ठीक है. दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड यू कैन लर्न द mnemonic like hello these suprahyoid muscle with the mnemonic hello great MS Dhoni. Hello great MS Dhoni. H for hyoglossus, G for geniohyoid, M for mylohyoid, S for stylohyoid and D for digastric. Okay, you can learn in this way. It's up to you. Thank you.